अगर रोज सुबह कंघी करते वक्त या नहाते समय आपके दर्जनों बाल टूटकर गिर रहे हैं और धीरे धीरे आपका माथा चौड़ा होता जा रहा है तो रुकिए, क्योंकि आज आप मेल पैटर्न ब्लैडनेस यानी एंड्रोजेनेटिक एलोपेसिया की तरफ बढ़ रहे हैं। इंटरनेट पर हजारों हेयर ऑयल और घरेलू नुस्खे मौजूद है जो दावा करते हैं कि वो आपके बाल वापस ले आएंगे, लेकिन मेडिकल साइंस में सिर्फ एक ऐसी दवा है जिसे एफडीए ने पुरुषों के बालों को दोबारा उगाने के लिए अप्रूव किया है और उसका नाम है मिनोक्सिडिल 5%। आज के इस वीडियो में हम किसी हवा हवाई ऑयल की बात नहीं करेंगे, बल्कि मिनोक्सिडिल के पूरे मेडिकल सच का पर्दाफाश करेंगे। इसके काम करने का तरीका, टॉप ब्रांड्स, सही इस्तेमाल, साइड इफेक्ट्स और वो सब कुछ बातें जो जानना बहुत जरूरी है। मार्केट में मिनोक्सिडिल आपको लोशन, सॉल्यूशन या फोम के रूप में मिलता है। इसे कभी भी आम तेल की तरह बिना सोचे समझे नहीं खरीदा जाता। इसके कुछ सबसे बेहतरीन और ट्रस्टेड ब्रांड्स है ट्यूगेन सिप्ला का, मिनटॉप डॉक्टर रेडिस का, हेयर फॉर यू ग्लेनमार्क का और मॉरियप इंटास का। यहाँ एक सबसे जरूरी बात जो हर पुरुष को समझनी चाहिए, मिनोक्सिडिल मुख्य रूप से 2 कॉन्सेंट्रेशन में आता है, 2% और 5%। महिलाओं के लिए हमेशा 2% रिकमेंड किया जाता है, लेकिन पुरुषों के लिए, खासकर जब बाल तेजी से झड़ रहे हो, तो डॉक्टर हमेशा मिनोक्सिडिल 5% ही प्रिस्क्राइब करते हैं। कुछ केसेस में डॉक्टर इसके साथ फिनास्टेरॉइड का कॉम्बिनेशन भी देते, जो बालों को झड़ने से रोकने में डबल असर दिखाता है। अब बात करते हैं इसके पिछले का असली साइंस, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। आखिर मिनोक्सिडिल स्कैल्प पर जाकर ऐसा क्या जादू करता है कि मरे हुए फॉलिकल्स भी जिंदा हो जाते हैं। मेडिकल भाषा में मिनोक्सिडिल एक वैसोडाइलेटर है। जब आप इसे अपने स्कैल्प पर लगाते तो यह वहां की ब्लड वेसल्स को चौड़ा कर देता है। इसे ऐसे समझे, जब आपके हेयर फॉलिकल्स को पूरी तरह से खून, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते तो वो धीरे धीरे सिकुड़ने लगते हैं, जिसे फॉलिकल मिनिएचुरेशन कहते हैं। मिनोक्सिडिल वहां ब्लड सर्कुलेशन को इतना तेज कर देता है कि हर एक बाल की जड़ तक भरपूर मात्रा में पोषण पहुंचने लगता है। इसके अलावा यह बालों की ग्रोथ साइकिल के यानी कि एनेजन फेज को लंबा कर देता है, जिससे बाल लंबे समय तक टिके रहते, मोटे होते और नए बालों को आना शुरू होता है। अगर मिनोक्सिडिल लगाने का तरीका गलत है तो आपको रिजल्ट कभी नहीं मिलेंगे। इसका सही इस्तेमाल कैसे करना है, ध्यान से सुनिए। नंबर 1, स्कैल्प को सुखाए। आपका स्कैल्प पूरी तरह से साफ और सूखा होना चाहिए। नहाने के तुरंत बाद गीले सिर पर इसे कभी न लगाए। नंबर 2, सही मात्रा। डॉक्टर आमतौर पर दिन में 2 बार 1 ml सोल्यूशन लगाने की सलाह देते हैं, यानी पूरी दिन में कुल 2 ml। नंबर 3, ड्रॉपर या स्प्रे। जहां बाल सबसे ज्यादा कम है वहां ड्रॉपर की मदद से सीधे स्कैल्प पर बूंदे गिराए। बालों पर लगाने से कोई फायदा नहीं होगा, इसे त्वचा तक पहुंचना जरूरी है। नंबर 4, हल्की मालिश। उंगलियों के पोरों से बहुत हल्की मसाज करें और ध्यान रहे इसे लगाने के बाद कम से कम 4 घंटे तक सिर नहीं धोना है। इसे लगाने के तुरंत बाद अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह से धोए, ताकि यह गलती से चेहरे के बाकी हिस्सों पर न लगाए। चूंकि मिनोक्सिडिल एक एलोपैथिक दवा है, इसीलिए इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। पहला है इनिशियल शेडिंग, शुरुआती बालों का झड़ना। जब आप मिनोक्सिडिल शुरू करते हैं तो पहले 2 से 4 हफ्तों में आपके बाल और तेजी से झड़ने लगते हैं। बहुत से लोग डर कर इसे बंद कर देते, लेकिन यह एक अच्छा साइन है। मिनोक्सिडिल कमजोर और पतले बालों को धक्का देकर बाहर निकालता है, ताकि उनकी जगह मजबूत और मोटे बाल आ सके। नंबर 2, स्कैल्प इरिटेशन। स्कैल्प पर हल्की खुजली, रेडनेस या डैंड्रफ जैसी पपड़ी जमना। अगर ऐसा हो तो आप अल्कोहल फ्री या फोम बेस्ड मिनोक्सिडिल चुन सकते हैं। तीसरा है हाइपरट्राइकोसिस। अगर यह लिक्विड आपके माथे या चेहरे पर बहकर आता है तो चेहरे पर अनचाहे बाल उग सकते हैं। चौथा है डिजीनेस एंड हार्ट पाल्पिटेशन। कुछ लोगों को हल्का सिर दर्द या दिल की धड़कन तेज होना महसूस हो सकता है, क्योंकि यह ब्लड प्रेशर को प्रभावित करता है। अब बात करते हैं ड्रग फूड इंटरेक्शन के बारे में। अगर आप स्कैल्प पर पहले से कोई और मेडिकेटेड क्रीम या स्टेरॉइड लगा रहे हैं तो बिना डॉक्टर से पूछे मिनोक्सिडिल न लगाए, खासकर टर्टेनॉइन या कोई और एंटी एक्ने क्रीम। इसके एब्जॉर्प्शन को बहुत ज्यादा बढ़ा सकती है, जिससे साइड इफेक्ट्स का खतरा रहता है। अगर आपको गंभीर रूप से हाई या लो ब्लड प्रेशर की बीमारी है या दिल से जुड़ी कोई तकलीफ है तो मिनोक्सिडिल शुरू करने से पहले अपने कार्डियोलॉजिस्ट या डर्मेटोलॉजिस्ट की सलाह जरूर ले। अगर आप दवाइयों के साथ घर पर अपनी हेयर ग्रोथ को बूस्ट करना चाहते तो आज से ही इन चीजों को डाइट में शामिल करें। नंबर 1, अंडे। यह प्रोटीन और बायोटिन का सबसे बेहतरीन सोर्स है। नंबर 2, पालक। इसमें भरपूर मात्रा में आयरन, विटामिन ए और सी होता है, जो स्कैल्प में सीबम यानी कि नेचुरल ऑयल बनाकर बालों को टूटने से बचाता है। नंबर 3, नट्स और सीड्स। रोज एक मुट्ठी बादाम, अखरोट और अलसी के बीज खाएं। इनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड और जिंक होता है, जो बालों को घना बनाते हैं। नंबर 4, आंवला और खट्टे फल। विटामिन सी कोलाजन बढ़ाता है, जो हेयर स्ट्रक्चर को मजबूत करता है।
तो दोस्तों, मिनोक्सिडिल कोई चमत्कारी तेल नहीं है, यह एक साइंटिफिक ट्रीटमेंट है जिसे असर दिखाने में कम से कम 3 से 4 महीने का समय लगता है। तो इसलिए सब्र रखें और कंसिस्टेंट इसे लगाते रहे। अगर आपको अपनी हेयर ग्रोथ जर्नी या किसी दवा के बारे में कुछ भी पूछना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना सवाल छोड़ दीजिए, मैं खुद उसका जवाब दूंगा। फार्मेसी से जुड़े ऐसे ही वीडियो देखने के लिए अभी आहार फार्मा को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।